नमस्कार। शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा जेल में फिर एक कैदी की हुई मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। मनमानी फीस वृद्धि पर रीवा के निजी स्कूल पर 2 लाख का जुर्माना। रीवा से कटनी जा रहा ट्रक बना आग का गोला, चालक ने कूदकर बचाई जान। मऊगंज में शादी समारोह में बड़ा हादसा, 4 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। अक्षय तृतीया पर महिला प्रधान अभद्र शब्दों पर रोक लगाने लिया संकल्प। रीवा में बिल्डिंग से छलांग लगाने वाली महिला की हुई शिनाख्त। अक्षय तृतीया पर मंदिरों में हुई पूजा अर्चना, बाजारों में भी रही रौनक। रीवा के बैकुंठपुर में चोरी की बड़ी वारदात। सतना गोलीकांड में टीआई को किया लाइन अटैच, अपराधी पर 30,000 का इनाम। सतना में घर से 1 लाख नकद और जेवर चोरी। सीधी के रामपुर नैकिन में तेज आंधी से गिरा कच्चा मकान। और एमपी के 6 जिलों में बारिश और 3 जिलों में लू का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा जेल में फिर एक कैदी की मौत हो गई है, जो कि एक दिन पहले पूरी तरह से स्वस्थ था, जिसके बाद परिजनों ने जेल प्रबंधन सहित विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाया और मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। घटना के संबंध में मृतक राजकुमार साकेत के पिता राम सजीवन साकेत और मां शांति साकेत ने बताया कि उनके 2 बेटे राजकुमार और रामजी साकेत बीते 3 माह से मारपीट के एक मामले में जेल में बंद हैं। बताया कि एक दिन पूर्व वो अपने बेटों से मिलकर आए थे। उस दौरान राजकुमार की हालत पूरी तरह से ठीक थी और उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं थी। उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल की सुबह करीब 6 बजे जेल से फ़ोन आया और उन्हें जानकारी दी गई कि राजकुमार की हालत ख़राब है, जल्दी से वो जेल आ जाएं। इसके बाद जब वो जेल पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राजकुमार की मृत्यु हो चुकी है। राजकुमार के माता पिता का सीधा आरोप है कि जिन लोगों द्वारा उनके बेटों को मारपीट के मामले में फंसाया गया था, उन्होंने जेल प्रबंधन के साथ मिलकर उनके बेटों के साथ मारपीट की। इस दौरान उनकी मृत्यु हो गई। माता पिता ने जेल में बंद दूसरे बेटे की भी सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की है। अभी ये हम लोग घर में थे साहब, हम लोग नहीं जानते हैं। सत्येंद्र वर्मा इधर जेल में लटका दिया फांसी में। कौन है सत्येंद्र वर्मा? पुलिस वाला है। पुलिस वाले? हाँ, जेल में है वो? यही जेल में रहता है जहाँ उसकी मर्डर भाई है। उनसे उसकी दुश्मनी थी आपके लड़के? ये हमारी दुश्मनी नहीं है, वो खुद दुश्मनी करे, पुरानी दुश्मनी है। हम लोग दुश्मनी नहीं करना चाहते, हम लोग चाहते हैं कि मिल भट के रहे। कैसे मृत्यु हुई आपके लड़के की? अब ये हम लोग साहब घर में हम नहीं जानते हैं। इधर फांसी में लटका दिया गया है, छोड़ के संजय गांधी लिया गया है। दूसरा से संदेश आवा, फोन आवा, हम लोग के नंबर नहीं, हम लोग फोन नहीं करे, हम लोग को नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताएगा हम लोग को? हमारा लड़का हमको ना पता चलिए चाहिए। आपको क्या लगता है कौन आपके लड़के को मरवा दिया? ये दोनों तो रहे जेल में ही, राम शरण, सत्येंद्र वर्मा। वो वहीं ड्यूटी करते थे? हाँ, वो वहीं ड्यूटी करते थे। क्या नाम दोनों का? सत्येंद्र वर्मा नाम है, ठीक राम शरण नाम है। ये सत्येंद्र वर्मा यही है, राम शरण दूसरे में है, अंते का। पहले भी मरवा चुके हैं? पहले भी मरवा चुके हैं। अंकित मारा, छोटा लड़का, इसका छोटा लड़का है। क्या नाम है आपका? हमारा सुशीला साकेत है। कौन है आप? हम उसकी परिवार है। वहीं इस मामले में उप जेल अधीक्षक योगेंद्र परमार ने कहा कि परिजनों द्वारा लगाए गए आरोप निराधार हैं। जेल में कैदी की मौत हुई है, क्या कुछ मामला है और घटना कितने बजे हुई? सुबह हमारी जेल खुलने के बाद लगभग 5:15 बजे की बात है। तो इसको हल्की सी घबराहट हुई, उसने शिकायत की कि घबराहट हो रही है। हमने जेल अस्पताल में इनको पहुंचाया और वहाँ हमारे जो फार्मासिस्ट हैं उन्होंने देखने के बाद इनको तत्काल एसडीएम से रीवा भेजने के लिए ओपिनियन दी और हमने जेल गार्ड से इनको तत्काल मेडिकल कॉलेज रीवा में भेज दिया, जहाँ पर उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हुई है। अभी तक क्या कुछ कारण निकल कर आया?
क्यों, किस कारण से मौत हुई है? और पोस्टमार्टम के बाद ही बताना संभव हो पाएगा कि किस कारण से मौत हुई है। जहाँ तक एक जनरल ओपिनियन हम है वो शायद कार्डियक अरेस्ट में भी हो सकता है। परिजन आरोप लगा रहे हैं सर कि फांसी लगा लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल गलत है। हत्या के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कोई मारपीट नहीं हुई है उनके साथ और ना ही किसी प्रकार की कोई फांसी लगा। जो उनके शरीर पे निशान कुछ देखे जा रहे हैं, वो कैसे निशान सर? जी, हमने चूंकि 5:15 बजे वहाँ से निकाल दिया था हमारी जेल से, और ये यहाँ शायद 5:40 पे मृत्यु होना पाया गया है। और जो वीडियो शायद आप देख रहे होंगे वो लगभग 5 से 7 घंटे बाद का है। तो जो डेड बॉडी में बेड पे लेटने से जो निशान आ जाते हैं, ये वही स्पॉट है, मैं ऐसा समझता हूँ। प्रारंभिक तौर पर जो जांच हो रही है उस पे एलिगेशंस लग रहे हैं कि हत्या ही है। इससे पहले भी कुछ हत्याएं या फिर ऐसे जेल पर आरोप लगे हैं कि आखिर अंदर मौतें कैसे हो रही हैं। तो ये जो मौतें हो रही हैं, एक और मौत अभी कुछ दिन पहले हुई थी। चूँकि बंदियों की मौत पे तो किसी को रोक नहीं लगा सकते हम, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि कोई बंदी की मौत नैसर्गिक तरीके से नहीं हुई हो, या कोई ऐसी मौत हो जो मारपीट होने से होती है या फांसी लगाने से होती है। ऐसा कोई भी केस नहीं है, क्योंकि सभी की मजिस्ट्रियल जांच हो चुकी है, जुडिशियल जांच हो चुकी है, और ऐसा कोई तथ्य किसी भी डेथ में सामने नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है सर कि जो जिनसे उनका विवाद था वो उसी जेल में पदस्थ हैं, 2 लोग। हाँ, एक सत्येंद्र वर्मा हमारा जो प्रहरी है उसका नाम इसमें आ रहा है, तो हमारे पास लिखित शिकायत आएगी तो पुटअप करेंगे, जांच होगी, जो भी होगा तब सामने आ जाएगा। जांच क्या जुडिशियल लेवल पर भी जांच होगी, मजिस्ट्रियल जी लेवल हाँ, पर? बिल्कुल जुडिशियल जांच होगी निश्चित। रीवा जिले कर चुकी कुछ विशेष गालियाँ, जिसमें माँ की गाली है, बहन की गाली है, बेटी की गाली है। समस्या ये है कि इन गालियों का इस्तेमाल करने वाले 90% लोग जो हैं वो मर्द हैं, पर और जो उनको गालियां दे रहे हैं वो भी मर्द हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ भी हम क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारा इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, ये सवाल के साथ में, समस्या के साथ में मेरे पक्ष से जो निदान है, जो मुझे फील हुआ है, वो मैं आप सबके सामने रख रही हूँ। उसमें आप लोग अपनी भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या उतना अपने लिए अगर संभव नहीं है, क्योंकि कई बार होता है कि गाली देने वाला व्यक्ति अनजान व्यक्ति होता है, गाली देने वाला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिससे हम ओपनली बात नहीं कर पाते हैं, या बाहर का व्यक्ति है जिससे हम बात नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप अपने आप को कट डाउन भी कर सकते हैं। लेकिन जितना संभव है, हमारे घरों में भी वो गालियां इस्तेमाल हो रही हैं, हमारे अपने भी वो गालियां दे रहे हैं, अगर कम से कम हम उनको टोक सके। कहना कुछ नहीं है, कोई लाठी डंडा नहीं देना है, गाली के बदले कोई गाली नहीं देना है, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करना है, सिर्फ हाथ जोड़कर भाई मेरे बिना गाली के भी बात हो सकती है। अगर हमने किसी को 5 बार टोका है ऐसी ही बात पे, सिर्फ इन्हीं शब्दों से, तो मुझे पूरी श्योरिटी है कि 6वीं बार वो उस बात को समझेगा, या गाली देने से पहले एक बार सोचे। रीवा शहर के समान चौराहा स्थित समदड़िया बिल्डिंग से छलांग लगाने वाली महिला की पहचान पुलिस ने 48 घंटे बाद साइबर सेल की मदद से कर ली है। मृतका की शिनाख्त नीलू सिंह गौड़ निवासी ग्राम भमरहा अहिरान टोला थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी के रूप में हुई है। महिला की पहचान के बाद उसके परिजन आज रीवा पहुंचे। पुलिस ने पीएम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया, जिसे लेकर वो चले गए। इस पूरे मामले को लेकर मृतका की सास सुखवरिया सिंह ने बताया कि उनकी बहू बीते 10 अप्रैल को सभी जेवरात और रुपए लेकर चली आई थी, जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं था। उन्होंने बताया कि बीती शाम तकरीबन 5 बजे उन्हें पुलिस के माध्यम से सूचना मिली कि उनकी बहू नीलू की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद वो आज रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंची। सुखवरिया ने बताया कि उनके बेटे से नीलू का ब्याह करीब 3 वर्ष पूर्व हुआ था। बता दें 27 अप्रैल की दोपहर एक अज्ञात महिला ने समदड़िया बिल्डिंग की छत पर चढ़कर छलांग लगा दी थी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। महिला ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले अपनी पहचान से जुड़े सभी साक्ष्य मिटा दिए थे, जिससे पुलिस को मृतका की पहचान करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रीवा में अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर अखंड पुण्य प्राप्त करने लोग सपरिवार मंदिर पहुंचे। लोगों में भक्ति भावना का माहौल रहा। शहर के फूलमती देवी मंदिर परिसर पहुंचकर भक्तों ने घड़े व पंखे का दान कर अक्षय तृतीया पर विंध्य की परंपरा का निर्वाह किया। इस अवसर पर मंदिर में अपने पुत्र का कंछेदन कराने पहुंची संगीता पांडे ने अक्षय तृतीया को अमृत मुहूर्त बताया। आज हमारे जो वेद शास्त्रों में अक्षय तृतीया एक
बहुत अच्छा त्यौहार माना गया और एक ये बहुत धर्म का काम है। इसमें हम आज हमारे जो पूरे सनातन धर्म के लोग हैं, तो आज के दिन सारे जितने शुभ कार्य हैं, बिना पंडित से पूछे भी जितने शुभ कार्य हैं, गृह प्रवेश, मुंडन, कंठछेदन, चाहे आपकी जितने भी काम हैं, हम आज के दिन बिना पंडितों से भी पूछे ये कार्य आज हम कर सकते हैं। तो आज हम अक्षय तृतीया के दिन अपने रीवा में बस स्टैंड के पास ये जो फूलमती माता का मंदिर है, यहाँ पे अपने बच्चे के साथ पूजा पाठ करने आए हैं और साथ ही साथ उसका आज कंठछेदन भी करवाना है। मंदिर के पुरोहित द्वारा विंध्य क्षेत्र में अक्षय तृतीया मनाने की विधि का बखान कर अक्षय तृतीया को अविनाशी तिथि बताया गया। अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। लक्ष्मी पूजा के साथ साथ घट कलश दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है। यहाँ गुड्डी गुड्डा की पूजा होती है। सभी लोग एकत्रित होकर के हमारे विंध्य का ये बहुत बड़ा धर्म माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन का पूजन का जो मानते कोई भी उसका अक्षय हमेशा अच्छा काम बना अविनाशी है। इसलिए यहाँ बहुत बड़ी प्राथमिकता है, बहुत बड़ी मान्यता है हमारे विंध्य क्षेत्र के, हमारे फूलमती मंदिर के। हम पुजारी हैं, शिवपुरी गोस्वामी मेरा नाम है। इसलिए यहाँ सब लोग आते हैं, एकत्रित होते हैं, बड़े ढंग से बड़े भाव से पूजा होता है। गाजे बाजे के साथ भी आते हैं लोग, अच्छा ढंग से बढ़िया मनाई जाती है। शहर के बाजार में भी अक्षय तृतीया पर रौनक रही। लोगों ने घर गृहस्थी के सामान की जमकर खरीदी की। विंध्य क्षेत्र में अक्षय तृतीया पर सोना चांदी खरीदने की भी परंपरा है, जिसके चलते सर्राफा दुकानों में भी चहल पहल देखी गई। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी पीड़ितों को बुधवार की सुबह उस वक्त हुई जब घर की अलमारी खुली हुई मिली और कमरों का सामान बिखरा पड़ा हुआ था। वहीं चोरों द्वारा पार की गई कपड़ों से भरी पेटी घर से करीब 200 मीटर दूर पड़ी मिली। पीड़ित परिवार ने लाखों के कीमती सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी होने की आशंका जताई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के साथ साथ फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि चोरों ने घर की अलमारी में रखे सास, बहू और बेटी के जेवरात पर हाथ साफ किया है। दरअसल चोरी की ये घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के पटना गांव में रहने वाले संतोष सिंह के घर हुई है। घटना के वक्त संतोष सिंह रिश्तेदारी में गए हुए थे, जबकि घर में उनकी पत्नी, पुत्र और बहू मौजूद थे। इसके बावजूद चोरों ने इस बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना परिसर में प्रधान आरक्षक प्रिंस गर्ग को गोली मारने की सनसनीखेज वारदात के 24 घंटे बाद भी आरोपी आदर्श शर्मा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लापरवाही को लेकर एसपी आशुतोष गुप्ता ने थाना प्रभारी विजय सिंह को पुलिस लाइन अटैच कर दिया है। वहीं आरोपी आदर्श शर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 12 टीमें तैनात की हैं, जो मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भी उसकी तलाश कर रहे हैं। इधर आरोपी की जानकारी देने वाले को 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। साथ ही खुद एसपी मामले की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आदर्श शर्मा एक साइको किस्म का अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले से जिले में 4 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सतना में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हरमल्ला में एक घर में चोरी हुई। चोरों ने पशुपतिनाथ मंदिर के पीछे स्थित मकान का ताला तोड़कर 1 लाख रुपए नकद और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए। मकान मालिक रजनीश शुक्ला सिंटेक्स कंपनी में मार्केटिंग का काम करते हैं। वे मंगलवार की रात भरहुत नगर में रिश्तेदार के यहाँ रुके थे। उन्हें रात 3 बजे रेलवे स्टेशन से अपनी पत्नी को लेना था। पत्नी को भरहुत नगर छोड़ने के बाद जब वो सुबह 4 बजे घर पहुंचे तो दरवाजा टूटा मिला। अंदर अलमारी का ताला टूटा था और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई। टीआई योगेंद्र सिंह की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम भित्री में बुधवार सुबह आंधी से एक कच्चा मकान ढह गया। वहीं कई मकानों के खपरेल भी उड़ गए। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे लोग अपने अपने काम में लगे थे। इसी वक्त अचानक तेज आंधी चलने लगी। आंधी की रफ्तार इतनी तेज थी कि लोगों के कच्चे घरों में कंपन सा महसूस होने लगा। लोग घरों से बाहर निकल आए। इसी बीच अखिलेश दुबे का कच्चा मकान ढह गया। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल इस घटना की सूचना तहसीलदार रामपुर नैकिन नितिन कुमार को दी। तहसीलदार ने पटवारी को निर्देशित किया कि वो तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लें।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। आज भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत अधिकतर जिलों में धूप खिली रही। मौसम विभाग ने रतलाम, नीमच, मंदसौर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं रीवा, मोगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर में हल्की बारिश हो सकती है। बुधवार सुबह करीब 9 बजे सीधी में रामपुर नैकिन के भितरी गांव में आंधी से अखिलेश दुबे का कच्चा मकान ढह गया। कई मकानों की सीमेंट की चादर से बनी छतें उड़ गईं। रतलाम के आनंदगढ़ में तेज हवा की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। इससे लगी आग में गेहूं, लहसुन और पशु चारा जल गया। 2 बकरियों की झुलसकर मौत हो गई। इससे पहले मंगलवार शाम नर्मदापुरम के डोलरिया में तेज आंधी चली। इसमें सामूहिक विवाह सम्मेलन की टेंट उड़ गई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।